एक बात बताएं, मेरी जो 7 साल की जर्नी है, 8 ही साल की है, मैंने मुखिया के तौर पे शुरुआत किया। मुझे बस एक चीज समझ में आता है कि जो जिम्मेवारी आप जिस रूप में लेते हैं उसको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अगर आप कर पाने में सफल हैं और उसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में बना, पूरे देश ने सिंहवाहिनी को जाना, इसका मतलब है कि मैंने अपने काम को गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी को समझ के किया। और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे 420 सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहुबल सीखने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीति को समाज सेवा मानती हूँ, मैं राजनीति को विकास के उसमें देखती हूँ कि कितने ऊंचे पैमाने तक आपके आने से वो आप लेके जाते हैं, और मेरा यही सर्वोपरि है और मैं उसी पर काम कर रही हूँ। मैडम, और आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी अब फिर से आनंद मोहन को अपराधी कह रही है, क्या कहें? 1 मिनट सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गठबंधन में थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आनंद मोहन जी की दोस्ती और नीतीश कुमार जी की दोस्ती जग जाहिर है। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उसका फायदा उठाते हुए अपने दोस्त को बाहर निकाला, कानून में बदलाव करके। यहाँ पे तेजस्वी जी कभी कहीं पर नहीं थे। हाँ, तेजस्वी जी ने इतना जरूर समझा कि दया कर करके उस परिवार को जरूर टिकट दिया कि चलो ठीक है सर्वाइव कर जाए, लेकिन उस दया के बदले उस परिवार ने क्या किया ये आप सबको बहुत बेहतर पता है। देखिए, जनता के बल के आगे कोई बाहुबल काम नहीं करता है। वो जमाना चला गया जब बाहुबल दिखा करके बूथ लूट लिया जाता था और उन्हें बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। वो वक्त अब चला गया है। ऐसा अभी बाहुबली का कुछ भी वो काम करेगा नहीं। जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता अपना बल दिखा करके बाहुबल को परास्त करेगी। मैडम में कितना सक्सेस रहेंगे? मोदी लहर में कितना सक्सेस रहेंगे? कहाँ है, कौन सी मोदी लहर कहाँ पे है? यहाँ तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पे तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। पहली बात जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, यहाँ पे जो लड़ाई है वो सीधा सीधा अगर समझे तो एक आपने जो कहा शब्द की बाहुबली, उसकी लड़ाई है और दूसरी तरफ समाजवाद की लड़ाई है। यहाँ पे भाजपा तो कहीं है ही नहीं। भाजपा को भी फूल बना करके दोस्ती निभाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरे शिवहर की जनता का बलिदान समझ, ये मतलब क्या कहते हैं उसको वटेवर, मतलब उनका शोषण किया है यहाँ के शिवहर की जनता का, जो अपनी दोस्ती के निभाने के लिए उन्होंने ये टिकट जो है वो जदयू को दिया है और ऐसे लोगों को दिया है। आप मानती हैं कि मोदी लहर है? नहीं, मोदी लहर कहाँ पे है, किस बात को लेकर के? आप देखिए कहीं भी नहीं है मोदी लहर। आपने यहाँ पर्टिकुलर बात की तो मैं यहाँ की बात करी हूँ, बाकी अगर आप मोदी लहर की बात करें तो मोदी लहर नहीं है। आज अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे लहर 17 महीने के तेजस्वी के रोजगार मशीन कहे जाने की है। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम करके दिखाया है, जो 17 सालों के इस में नहीं हो सका, जबकि केंद्र में भी भाजपा और बिहार में भी भाजपा गठबंधन में बैठी थी यहाँ पे, लेकिन काम क्या हुआ? काम कुछ भी नहीं हुआ। काम 17 महीने में जो करके दिखाया गया है, सिर्फ तेजस्वी में बिहार बन चुका है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं है। लहर है तो तेजस्वी की लहर है। आपने पहले बोला है कि कलम और हथियार की बात आपने की थी, क्या कहेंगे? पहले भी मौका मिला था आनंद मोहन जी को सांसद बन करके, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने जहां जिन हाथों में कलम पकड़ानी चाहिए थी वहां उन्होंने हथियार पकड़ाए। जाइए पूछिए उनके माता पिताओं से, जिनकी बलि जो है वो चढ़ गए। आनंद मोहन जी की सांसदी के पीछे न जाने कितने युवा बलि चढ़ गए, कितने युवा जो कलम पकड़ने चाहिए थे हथियार पकड़ लिए। जाकर के मिलिए उन परिवारों से, उनके माँ बाप से बात कीजिए तो पता चलेगा कि उनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी और क्या किया उन्होंने यहाँ पे युवा। तो उनकी शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी सोच और समझ और परख में अंतर है। यूपीएससी का सेम एग्जाम होता है जहाँ से कैटेगरी वाइज एलाइड या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो वहीं से निकलती है। ये दोनों अलग चीजें नहीं हैं। ये उनको तलवार चलाने वालों को कलम की भाषा समझ में नहीं आएगी तो कहाँ आप यूपीएससी की गोली बंदूक चलाने वालों की यूपीएससी का सवाल पूछ रहे हो? भैया दोनों का वो 85 बैच, मेरे हस्बैंड 1995 बैच, एग्जाम सेम। यूपीएससी क्वालिफाइड है, कैडर अलग हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है वो एग्जाम सेम है और वहीं से निकले। IAS है या IRS है जैसा विपक्षी हमलावर है? हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, ठीक है, और सेम एग्जाम है, अलग अलग जैसे रेवेन्यू होता है, IOFS होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है, इनकम टैक्स होता है, रेलवे सर्विस होता है,
स्टैटिस्टिक सर्विस होता है भैया, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो सेम एग्जाम्स से निकल के आपके मार्क्स और आपकी चॉइस पे आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लर्क नहीं है भाई, यूपीएससी क्वालिफाई है। नहीं, क्लर्क होना भी आज के दिन में तो वो भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो सेम एग्जाम से निकले हुए हैं। कहाँ आप उसकी बातों में आ गए जिसको यही नहीं पता है कि वो विधायक किस दल का है। आप माइक लगा करके पूछिए उनके पुत्र से कि भाई तुम विधायक किस दल से हो, जरा बता दो। मैडम, तो जिसको विधायक किस दल से है ये नहीं पता, उससे आप यूपीएससी की कैटेगरी पूछ रहे हो। हद है मतलब। आप ही की पार्टी तो टिकट देकर विधायक बनाई थी। जी दी थी, क्योंकि मेरी पार्टी ने उस वक्त टिकट दिया जब वो दोनों माँ और बेटे, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, पति जेल में है, सरवाइव करना है, हमारी बहुत दयावान है, ठीक है। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, एक महिला और एक की बात है, और इस वजह से उन्होंने उनके समाज पे, जिस समाज से वो आते हैं, उन्हें लगा कि नहीं इनको ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दया दिखा करके समझिए जो भी, उन्होंने उनको वो मौका दिया, लेकिन मौके के बदले में महागठबंधन के उम्मीदवार से काफी आप सुयोग समझती है। महागठबंधन की उम्मीदवार रितु जायसवाल क्यों नहीं हूँ। एक उपराष्ट्रपति से सम्मानित महिला, एक मुखिया के तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित मुखिया। मोदी जी ने 15 लाख किसको दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिए, क्योंकि मैंने वो सर्वश्रेष्ठ काम किया। उस काम के कारण मैं 15 लाख रुपए हमारे उसमें आए, पंचायत को पुरस्कार स्वरूप मिले। फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से लेके तमाम वैसे अवार्ड जो कि खरीदे नहीं जाते हैं, उपराष्ट्रपति से सम्मान, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान कई लेवल पे वेरीफाई होता है। केंद्र से लोग आते हैं, स्टेट से लोग आते हैं, ब्लॉक और प्रखंड से लेकर के सारे लेवल पे आपके काम की समीक्षा की जाती है, तब जाकर के आपको वो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ पर मैंने खुद को प्रूफ किया, इन तमाम सम्मान पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। मैडम, विधायक बोल रहे थे कि रितु जायसवाल